हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप का जो ये असेसमेंट है उसके क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 17th सेंचुरी को हम देख सकते हैं सो अ शिफ्ट टुवार्ड्स एम्पिरिकल एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। इसका है साइंटिफिक रिवोल्यूशन फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला था इसीलिए मैंने वो स्किप कर दिया है। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रही हूँ। द एडवांस इन साइंस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप एनेबल्ड वोयागर्स टू डिस्कवर अमेरिका एंड अदर वर्ल्ड। इसका आंसर है ए, द लैंड रूट्स। फोर्थ क्वेश्चन है मैचियावेली इज नोन एज द, ये है पॉलिटिकल फिलोसोफर। इसका आंसर। फिफ्थ का है काउंटर रिफॉर्मेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैथोलिक से इसका कनेक्शन है। रेनेसेंस इज मार्क्ड द बर्थ ऑफ मॉडर्निटी, ए इसका आंसर है। सेवंथ का आंसर है द प्रिंटिंग प्रेस वाज फर्स्टली इन्वेंटेड। ये हुआ था जर्मन में, लेकिन जर्मन का इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया था ए इसका आंसर है। आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कौन सा इसका आंसर होगा। माइकल मोंटेग्नी एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाउट्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये सबसे ज़्यादा डाउट करते थे ये इंसान। और लियोनार्डो डा विंसी, ये है डी, एक आर्टिशियन थे। ये आर्टिशियन मतलब प्रिंट वगैरह करते थे, ये पेंट वगैरह वो सब इसमें आता है, पेंटिंग वगैरह में जो आर्टिस्ट थे ये। और द फ्रेगमेंटेशन ऑफ कैथोलिक चर्च एंड द राइज ऑफ डैश हैड प्रोफाउंड सोशल एंड कल्चर इम्प्लीकेशन। है प्रोटेस्टेंटिज्म। 11 का आंसर है प्रोटेस्टेंट फिलोसॉफी प्लेड अ क्रूशल रोल इन शेपिंग द डेवलपमेंट ऑफ इन यूरोप। ये है कैपिटलिज्म जो है इसके डेवलपमेंट के लिए यूरोप में सबसे ज़्यादा प्रोटेस्टेंट फिलोसोफर इन्वॉल्व हुए थे। 12th का आंसर है यूरोपियन नेशंस लाइक स्पेन एंड पोर्तुगाल एस्टैब्लिश कॉलोनीज लीडिंग टू कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड एंड अनफॉर्चुनेटली इसका भी आंसर लार्ज स्केल स्लेव ट्रेड है। 13 का आंसर है द फर्स्ट वेटिकन काउंसिल। ये जो है वो 1869 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। द फर्स्ट वेटिकन काउंसिल हुई थी जो बहुत जल्द ही ख़त्म हुई थी। द ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिवल यूरोप टू अर्ली मॉडर्न यूरोप सो द राइज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स सच एज मर्चेंट्स, क्राफ्टमैन, अकेडमिया एंड वर्कर्स। ये है कल्चरल ग्रुप। ये सारे जितने भी थे वो कल्चरल ग्रुप में ही इन्वॉल्व होते थे। 15 का आंसर है रिजेक्टिंग द पॉप्स सुप्रीमेसी। प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स अडॉप्टेड मोर स्ट्रक्चर, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन जो थी, डिसेंट्रलाइज्ड इसका आंसर है। 16 है क्रिस्टोफर कोलंबस क्रेडिट टू डिस्कवर्ड, इसने जो है अमेरिका को डिस्कवर किया था। द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन ब्रॉट अबाउट बिटवीन यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका भी आंसर कल्चरल एक्सचेंज है। यूरोप और अदर पार्ट्स में जो फैला था वो था कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल ट्रांसफॉर्म हुआ था। 18th का क्वेश्चन है क्लासिकल पीरियड ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप एम्फसाइजेज ऑन फिलोसॉफी, लिटरेचर एंड आर्ट। आर्ट और लिटरेचर मतलब साहित्य वगैरह इसमें इन्वॉल्व हुए थे, फिलोसॉफी वगैरह इसमें इन्वॉल्व हुई थी। द एनलाइटमेंट इज एसोसिएटेड विद, इसका आंसर है 18th सेंचुरी। 20th क्वेश्चन है द मर्चेंटाइलिज्म वाज द रिजल्ट ऑफ राइज ऑफ कैपिटलिज्म। इसका आंसर है 21 है एनलाइटमेंट और द एज ऑफ रीजन वाज द आउटकम्स ऑफ रेनेसेंस। रेनेसेंस से इसका रिलेटेड है, इसकी वजह से ही जो है एनलाइटमेंट इन्वॉल्व हुआ था, आया था। द रेनेसेंस स्टार्टेड इन 14th सेंचुरी में इसकी स्टार्टिंग हुई थी रेनेसेंस की। रेनेसेंस को हिंदी में पुनर्जागरण कहा जाता है, इसकी मैंने वीडियो भी आपके लिए बनाई थी। मार्टिन लूथर वाज फ्रॉम, ये थे जर्मन से मार्टिन लूथर जो थे। निकोलस कॉपरनिकस प्रपोज्ड, ये हेलियोसेंट्रिक, इससे रिलेटेड है इसका आंसर। निकोलो मैचियावेली इज नोन फॉर, इसका आंसर है ये पॉलिटिकल फिलोसॉफी भी थे, इसे प्रिंस के नाम से भी जाना जाता था और पावर भी थी इनकी, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 26th है द यूरोपियन डिस्कवरी ऑफ अमेरिका मार्क्ड अ डिस्टिंक्ट टर्निंग पॉइंट लीडिंग टू, मतलब कि कॉलोनाइजेशन। द क्लासिकल पीरियड रेफर्स टू द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट, मतलब कि ग्रीस और रोम, ये दोनों थे इसमें जो सिविलाइजेशन हुई थी इनमें। द एमर्जेंस ऑफ वेरियस प्रोटेस्ट सेक्ट सच एज लूथरनिज्म, काल्विनिज्म एंड एंग्लिकानिज्म। ये है, इसको बोला जाता है रिलीजियस प्लूरलिज्म जिसको बोलते हैं।
29th क्वेश्चन है वॉल्टेयर, रोसियो एंड मोंटेस्क्यू। इसका आंसर है सोशल रिफॉर्म, इसको बोला जाता था सोशल रिफॉर्म के नाम से। और रेनेसेंस लेड टू अ मोर अप्रोच टू नॉलेज, ये है ह्यूमनिस्टिक, इंसानियत को सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व किया था इन्होंने। और द प्रिंटिंग प्रेस इन्वेस्टेड बाय जोनस गुटनबर्ग, इसका आंसर है। 32 है द आइडिया ऑफ अ ऑल बिलीवर्स फर्दर डेमोक्रेटाइज रिलीजियस अथॉरिटी, इसका है प्रीस्टहुड। नेक्स्ट आता है थिंकर्स लाइक कोपरनिकस और गैलीलियो और न्यूटन चैलेंज द ट्रेडिशनल व्यू को चैलेंज इन्होंने किया था, चैलेंज किया था। और मार्टिन लूथर है, किसको इन्वॉल्व करते थे इसमें प्रेसिंग द पॉप भी नहीं है, एक्सेप्ट इन द चर्च सुप्रीमेंसी भी नहीं है, इनिशिएट द रिफॉर्मेशन, इसका है आंसर। 35 और लास्ट है क्वेश्चन जो है रेनेसेंस का हार्ट क्या है, ह्यूमनिज्म। रेनेसेंस जो पुनर्जागरण है उसका हार्ट किसे बोला जाता है, ह्यूमनिज्म, इंसानियत को कहा जाता है। तो ये 35 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, जिसमें से एक क्वेश्चन स्किप कर दिया है मैं, तो आप इसके आंसर्स इजीली देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।